एक व्यक्ति काफी दिनों से परेशान था। अब वह तनाव में भी रहने लगा। वह इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्च उसे ही उठाने पड़ते हैं। पूरे परिवार की जवाबदारी उसी के ऊपर है और किसी ना किसी रिश्तेदार का उसके घर आना जाना ही रहता है। अब ये सारी बातों को सोच सोच कर वह काफी परेशान रहने लगा और अपने इस मानसिक तनाव के चलते वह अपने बच्चों को अक्सर डांटा करता था और अपनी उसकी पत्नी के साथ भी नहीं बनती थी। किसी ना किसी बात पर उससे झगड़ा ही करता रहता। अब एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला कि पापा मेरा होमवर्क करा दो ना। अब वह व्यक्ति पहले से ही इतने तनाव में था, इतना दुखी था, इसलिए उसने बेटे को डांट दिया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वह बेटे के पास आया और देखने लगा कि बेटा तो सोया हुआ है और उसके हाथ में उसके होमवर्क की एक कॉपी है। अब उसने कॉपी उठाकर देखा तो उसकी नज़र होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था कि वे चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में वे अच्छी ही होती है। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था जो वो बच्चे ने पहले से ही लिख दिया था। तो उसने अपने बेटे का ये लिखा हुआ पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्जाम को बहुत ही धन्यवाद देता हूँ क्योंकि शुरू में तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती लेकिन इनके बाद स्कूल की छुट्टियां ही पड़ जाती है। मैं खराब स्वाद वाली वो कड़वी दवाइयों को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि शुरू में तो ये बहुत कड़वी लगती है लेकिन ये मुझे बीमारी से ठीक करती है। मैं सुबह मुझे जगाने वाली उस अलार्म घड़ी को धन्यवाद देता हूँ जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ। मैं ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है लेकिन बाद में वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें भी खिलाते हैं। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे पास पिता तो है क्योंकि मेरा दोस्त पवन उसके तो पिता ही नहीं है। बच्चे का ये होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति अचानक जैसे नींद से जाग गया हो। उसकी पूरी सोच ही बदल गई। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। खास करके उस आखिरी लाइन ने तो उसकी नींद ही उड़ा दी। अब वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचा और फिर उसने भी लिखना शुरू किया। मुझे घर के सारे खर्च उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब कि मेरे पास घर तो है और ईश्वर की कृपा से उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूं जिनके पास तो घर ही नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसका मतलब मेरे पास परिवार है। तो ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से तो ज्यादा ही नसीबदार हूं कि जिनके पास परिवार ही नहीं है। मेरे यहाँ कोई ना कोई दोस्त या रिश्तेदार आता जाता रहता है, इसका मतलब कि मेरी एक सामाजिक हैसियत है और मेरे पास मेरे सुख दुख में साथ देने वाले बहुत सारे लोग हैं। ये सब विचार आते ही उसने हाथ जोड़ लिए और बोला कि हे ईश्वर, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे माफ करना। मैं तेरी इस कृपा को कभी पहचान ही नहीं पाया, मैं समझ ही नहीं पाया। इसके बाद उसकी सोच एकदम से बदल सी ही गई। उसकी सारी परेशानियां, सारी चिंताएं एकदम से जैसे खत्म ही हो गई। उसने अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस कर ली। वह भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठा लिया और अपने बेटे और ईश्वर दोनों को धन्यवाद किया। सो फ्रेंड्स, हमारे जीवन में भी परेशानियां हैं तो उनको हम जब तक नकारात्मक तरीके से देखते रहेंगे तब तक हम परेशानियों से घिरे ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम उन्हीं परिस्थितियों को सकारात्मक नजरिए से देखना शुरू कर देंगे तो ये हमारी सारी सोच एकदम से जैसे बदल ही जाएगी। हमारी सारी परेशानियां, सारे तनाव, सारी चिंताएं एकदम से जैसे दूर ही हो जाएंगी और हमें मुश्किलों से निकलने के लिए नए नए रास्ते मिलना शुरू हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर लाइफ में खुशियों से भरना है
तो आज से ही पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो। देखना आपकी लाइफ भी बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़्यादा खुशियों से भर जाएगी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे।